नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले। यह देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है, इससे आप लोग ये समझ सकते हैं किस प्रकार का देखिए प्रश्न पत्र आपका आता है। ठीक, काफ़ी समय से वीडियो इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि थोड़ी सी मेरा स्वास्थ्य भी नहीं ठीक था और दूसरी चीज़ मोबाइल थोड़ा दिक्कत कर रहा है अभी भी। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए इस प्रकार से दिया गया है। दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से तीन संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए भाई, इसमें पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। पहला वाला ऑप्शन क्यों सही हो जाए कि यह बिल्कुल अलग प्रतीत हो रहा है। यह अलग कहाँ पर से प्रतीत है, मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। ये देखिए क्या है, 81 होता है। 9 का स्क्वायर कर देंगे 81 और प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 82। इसी प्रकार 9 का क्यूब कर देंगे तो 729 हो जाएगा। देखिए ये क्या, यहाँ पे क्या है 26, 5 का स्क्वायर है और प्लस 1 है। ठीक है, 5 का क्यूब कर देंगे तो 125। इसी प्रकार 50 में क्या चल रहा है, 7 का स्क्वायर चल रहा है, अब एक जुड़ रहा है 49 होता है, 150 और 7 का क्यूब कर दें तो 343। लेकिन इसमें क्या है, ये है 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और 8 का क्यूब तो इधर है लेकिन यहाँ प्लस क्या हो रहा है 4, इसीलिए यह अलग है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पर दिया गया 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के उद्देश्य से पारित एक घोषणा एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या था, तो 21वीं शताब्दी अर्थ था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न दिया गया एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सरल सवाल है, कुछ नहीं, इस प्रकार के प्रश्न आते भी हैं। देखिए क्या दिया है उन्होंने, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना था, मान लेते हैं 100 रुपये खरीद की वस्तु थी। ठीक, क्रय मूल्य कितना था भाई, कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने 100 रुपये था। सेलिंग प्राइस तो कितना हो गया 74% जोड़ के बना देंगे तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 174। ठीक है, 74% बढ़ गया यानी कि 100 था पहले, अब 174 हो गया। यदि वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य 50% बढ़ा यानी कि 100 से बढ़ा के 150 कर दिया गया। अब विक्रय मूल्य भाई यानी कि विक्रय मूल्य क्या रहा 174 ही। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है तो नया लाभ कितना होगा भाई, कितना लाभ है 24 का लाभ है, कितने पर 150 पर। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है 100 भाई, मल्टीप्लाई 100 तो करना ही करना है। 0 0 करने में 5 दूनी 10 होता है, 5 3 15, 3 8 24। ठीक है, 8 दूनी 16, 16% हमारा ऑप्शन किसी में दिया, तीसरा आलम दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाए। देखिए मुझे लगता है मैंने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया और समझ में आया होगा। 4 नंबर पर आए ए बी की बहन है, ए है भाई, बी और सी की बहन है। भाई ए मैंने बना लिया है, इसकी बी की और सी की बहन है। ठीक है, सी बी और सी की बहन है। डी है सी का पिता है, डी है भाई सी का पिता है। ठीक है, डी ये क्या है फादर है, मैंने यह बना लिया, ये फादर है भाई सी का फादर है तो बी का भी फादर होगा, ए का भी फादर ही होगा। अब उन्होंने ई है भाई ए की माँ है, ई है ए की माँ है। ठीक है, ई है भाई मदर है, वो भी ए की तो बी की भी हो गई सी की भी हो गई। अब उन्होंने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता। भाई देखिए पहला दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डी ई की, डी है ई का पिता है भाई, डी है ई का पति है भाई, डी है ई का पति होगा क्योंकि ये माँ है तो ये पिता है तो भाई पति हो गया। ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो सकता है, मतलब ये वाला वाक्य करेक्ट है। तीसरा क्या दिया, डी है ए का पिता है भाई, डी है भाई, जब उन्होंने पहले कह दिया था ई का पिता है तो यानी कि ए का भी होगा और बी का भी होगा। ठीक है, चौथा दिया ई है बी की माँ है, ई है बी की माँ नहीं होगी, जब एम की माँ ए की माँ है बी की भी माँ होगी और सी की भी माँ होगी तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाए कि बी है भाई ई का पुत्र नहीं है, बी है पता नहीं कि पुत्र है या पुत्री है, ये बात पक्की बात नहीं है, उन्होंने कह दी कि किसका पुत्र है या पुत्री है। ठीक है, ई की मतलब ई इनकी माँ की भाई लड़की है या लड़का, ये बात नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 5 नंबर पर दिया 6 लड़के भाई मुकुल, राजन, जयंत, सुरेश, प्रकाश और करण में से प्रत्येक की लंबाई अलग है। मुकुल सबसे लंबा नहीं है, केवल 3 लड़के करण से लंबे हैं भाई, 3 लड़के हैं करण से लंबे हैं तो 1 2 3, 3 लड़के भाई बन गए। चौथे नंबर पर हो गया करण। और केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं, और केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं तो भाई यहाँ पे रख लेते हैं प्रकाश को यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 6 बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 बैठ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश होगा यहाँ पे। ठीक है, तभी तो इससे नीचे 3 लोग होंगे। अब उन्होंने सुरेश राजन से लंबा, सुरेश है राजन से लंबा है किंतु करण से छोटा है भाई, करण से भाई छोटा है सुरेश। ठीक है, सुरेश यहाँ पे होगा लेकिन राजन से लंबा है तो राजन नीचे होगा। भाई बैठ गए सभी लोग ऊपर, मुझे पता नहीं कौन, तो उन्होंने पूछा है कितने लड़के मुकुल से
छोटे हैं। कितने लड़के मुकुल से छोटे हैं? भाई मुकुल सबसे ऊपर तो बैठा नहीं है और कहीं बैठने की जगह नहीं, तो यहीं पर बैठा हुआ। तो उन्होंने पूछा कितने लड़के मुकुल से छोटे हैं, तो 1 2 3 4, तो कितने 4, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात खत्म, आगे चलते हैं। 6 नंबर पर दिया है एक निश्चित कूट भाषा में गो होम को लिखा है टा ना लिखा है और नाइस लिटिल होम को लिखा है ना जा पा लिखा है। उसी कूट भाषा में गो को किस प्रकार लिखा जाएगा? भाई देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्या यहाँ पे मिल रहा है, होम मिल रहा है, इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है। तो इधर का कॉमन देखिए टी ए या एन ए में से क्या मिल रहा है, एन ए मिल रहा है। तो यानी कि होम का मान हो गया एन ए, ठीक है, होम का मान हो गया, इसमें भी है और इसमें भी एन ए हो गया। तो गो का मान हमारा क्या हो जाएगा, टी ए, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए सरल प्रश्न आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको लेवल बढ़िया करके तैयार करना है, क्योंकि कुछ समय बाद पेपर हो रहे हैं तो थोड़ा ठीक लेवल देंगे और इस समय भाई थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। 7 नंबर पर दिया है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। भाई अभी मैंने थोड़े समय पहले पोस्ट भी डाली थी इस प्रकार के प्रश्न की। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, फिर तीसरी अगली क्या हो जाएगी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, कितनी हो गई 1 2 3 4 5, फिर क्या हो जाएगी 13, फिर क्या हो जाएगी 17, फिर क्या हो जाएगी भाई 19, फिर क्या हो जाएगी भाई 23, फिर क्या हो जाएगी भाई 29। यही तो होंगी, 10 हो गई भाई। 5 2 7 और 3 10, इनका टोटल मान लेते हैं भाई 2 3 5 और 5 10, 10 का जीरो समझ लेते हैं, ठीक है। 10 और 7 17, 17 और 11 कितने हो जाएंगे 28, 17 और 11 कितने 28 और 31, 28 और ये 13, 28 और 13 41, 41 और 17 कितने हो जाएंगे 41 17 58, 58 में ये 58 में मान लेते हैं 19 जोड़ दें, 58 में 19 जोड़ देंगे भाई हो जाएंगे कितने 77, 77 में 23 100 और 129 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है इन सभी का जोड़ अपोन क्या होता है टोटल संख्या है, टोटल कितनी है 10, तो 129/10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12.9। मैंने इस टाइप का देखिए प्रश्न आपको डाला भी होगा, आप पोस्ट देख सकते हैं 12.9 हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 8 नंबर पर नया भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डॉट से लिया गया है। तो भाई नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। ये आप देखिए मैंने पहले भी बताया था, आज भी आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को देखिए जो संविधान कहाँ से लिया गया है यह सभी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इससे एक प्रश्न अवश्य मिल जाता है, हर परीक्षा में लमसम मिल जाता है। 9 नंबर पर न्याय मिट्टी और जल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 2019 में जलवायु के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन में किया गया था। तो कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर पर जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्त्र मंत्रालय ने फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन यानी कि NTTM के तहत स्पेशलिटी फाइबर और जियो टेक्सटाइल के क्षेत्र में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो कितनी योजनाएं 20, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 11 नंबर पर नहीं आए ABCDE और F एक 6 मंजिली इमारत में रहने वाले 6 व्यक्ति हैं भाई, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक अलग मंजिल पर रहता है। सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 और सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 2 है, ठीक है। और इसी तरह सबसे ऊपरी उससे ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। तो देखिए F मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है भाई, हम गिनती रख देते हैं। देखिए सबसे नीचे भाई 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक बैठ गया। अब उन्होंने यफ है भाई मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है भाई, यफ यहाँ पे आ गया। आगे चलते हैं, उन्होंने बी और ई यफ की मंजिल के नीचे वाली मंजिलों पर रहते हैं भाई, बी और ई भाई, बी यहाँ पे हो सकता है तो ई कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, या फिर ई यहाँ पे होगा तो फिर बी नीचे होगा, ठीक है। ये इनकी पोजीशन फिक्स नहीं की है लेकिन ये नीचे ही है। डी उस मंजिल पर रहता है जो ए मंजिल से नीचे है भाई, ए मंजिल से नीचे है, किंतु सी की मंजिल से ऊपर है भाई। सी की मंजिल, सी यहाँ कहीं पे तो है नहीं, तो सी कहाँ पे होगी, सी यहाँ पे होगी, तभी तो भाई इससे ऊपर होगा, इससे ऊपर क्या डी, और ए से नीचे तो ए होगा इससे ऊपर, बात खत्म, ठीक है भाई। सभी लोग फिक्स हो गए। अब उन्होंने पूछा है इनमें से कौन, यहाँ पे क्या लिखा है यार, ये इरेज करते हैं थोड़ा, इनमें से कौन सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है ये पूछा है। इनमें से सबसे ऊपरी मंजिल भाई कौन आया, ए, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बैठ गई कहानी। यदि 7 अंकों की संख्या, ठीक है, 7 अंकों की संख्या 11 से विभाजित तो x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा भाई, कोई एक मान क्या होगा अभी बता रहे हैं। 5 0 4 x 5 y और 3,
यही है भाई। तो इनका फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा कि विषम अंकों का योग विषम नंबरों का विषम नंबर पे जो भी आते हैं उनका योग। तो इनका 5 4 9 और 5 14 और 3 17 भाई होगा। और इनके सम जो भी अंक हैं इनका योग भाई 0, ठीक है, एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई हो जाएगा मान। इनका भाई क्या होता है, इनका अंतर होता है या फिर 0 या फिर होता है 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल तो देखिए हो नहीं सकता क्योंकि 7 रखेंगे भाई, पहले 11 रखते हैं तो 6 बचेगा, 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 रखें हैं तो 12 बचेगा, ये भी मल्टीपल नहीं होगा एक्स प्लस वाई का मान। 7 रखेंगे फिर भी नहीं होगा, 10 आएगा। 17 रखने पर भाई एक्स और वाई का मान 17 रख देंगे यहाँ पे, मान लेते हैं, तो 17 17 कट जाएगा, बचेगा 0। 0 किसका मान हो जाएगा, 17 17 माइनस हो जाएगा, बचेगा 0। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो देखिए ज़्यादा लंबी मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।